हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। बच्चों, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर ली है ना। और मुझे ये उम्मीद है कि आपने मल्टीपल रिवीजन भी किया होगा पूरा डिफरेंशिएशन का। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों हैं। तो अब अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल यूज क्या क्या है और क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वगैरह वगैरह। और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक केस एसडी आती है, पक्का है केस एसडी आएगी। और जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उससे भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 और 3 मार्कर, यानी कुल मिला के ये चैप्टर बहुत मार्क्स के हिसाब से ज्यादा वेटेज का है। ठीक है, तो आज हम लोग इस नए सीरीज में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं डीपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल मास्टर जी। तो आज बच्चों कॉपी, किताब और पेन लेके आप बैठ जाइए और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि हम लोग बच्चों व्हाई वी स्टडी एओडी, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं। जनरली जो नॉन मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो जरूर एक बात आपसे जरूर कहते होंगे कि डीवाई बाई डीएक्स का क्या फायदा है, इसका डेली लाइफ में क्या फायदा है, क्या होता है ये, स्पेशली कॉमर्स के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, तो आप आंसर नहीं दे पाते हो। तो डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, कॉमर्स में भी यूज होता है, साइंस में भी, फिजिक्स में भी। आप कभी भी आपने देखा होगा फिजिक्स में जब यूज करते हैं वेलोसिटी निकलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम एओडी पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो, हम लोग जब भी कभी फंक्शंस में ये देखना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है एक्सपोनेंशियल, उसका क्या पैटर्न है, फंक्शन कहां पे मैक्सिमा है, कहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, किसी कर्व का अगर मुझे स्लोप निकालना है, कर्व कॉनकेव शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है, किसी भी क्वांटिटी की हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। मान लेते हैं हमने एक पॉन्ड है, हमने एक उसमें पत्थर डाल दिया, उसकी रेडियस बढ़ रही है। अब मैं उसका देख रहा हूं कि रेडियस तो बढ़ रही है बट उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। तो जिसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 1। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बच्चे 3 टॉपिक है। पहला रेट ऑफ चेंज, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और तीसरा मैक्सिमम मिनिमम। ये 3 टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हम आज के लेक्चर में रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 1 रेट ऑफ चेंज। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और तीसरे वीडियो में हम लोग करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। ये हमारी प्लानिंग होगी पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। ठीक, तो आज हम लोग टॉपिक 1 को डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक 2 को, फिर टॉपिक 3 को, देन उसके बाद में हम पीवाईक्यूज लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यू। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। ओके, मान लेते कोई फंक्शन fx है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि कोई फंक्शन किस रेट से चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मुझे निकालना है किसी फंक्शन का रेट, वो फंक्शन अगर उसमें हम एक चीज का चेंज करते हैं तो दूसरी चीज में क्या किस रेट से चेंज हो रहा है। मान लेते हैं कि एक बलून है, उसकी रेडियस बढ़ रही है किसी सर्टेन रेट से। अब मुझसे ये पूछा गया इसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा। अगर स्फेरिकल बलून है, ठीक, एक क्यूब है, उसकी साइड किसी रेट से बढ़ रही है, तो उसका जब किसी रेट से बढ़ रही है तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो एक क्वांटिटी अगर हम चेंज करेंगे, अगर किसी सर्किल का हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो क्या एरिया नहीं बढ़ेगा।
तो एक चीज का अगर रेट दिया है और किसी दूसरी चीज का मुझे रेट निकालना है, तो कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कॉल्ड डी बाई डी एक्स, जो आपने अभी ढेर सारे क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में किए। अगर चेंज इन डेल्टा वाई और चेंज इन डेल्टा एक्स, अगर ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है, वेरी क्लोज टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले बच्चे कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और अगर यही चेंज बहुत छोटा हो जाता है तो इसी को बच्चे हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर तुमसे अभी कोई कहे कि डेरिवेटिव का क्या मतलब है, तो आपको तुरंत बताना है कि डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। बट वो चेंज जब बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, तब वही उसी को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो बच्चों, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। डेरिवेटिव टेल्स हाउ रैपिडली वन क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दूसरा। अभी मैंने बताया ना, अगर कोई बलून है उसमें हमने हवा किया, हवा भरा, तो उसकी रेडियस बढ़ रही है, तो उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी रेडियस बढ़ रही है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी का अगर मुझे रेट निकालना है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे होते हैं, किसी भी हमें अगर टेंजेंट निकालना है किसी स्लोप का, अगर हमें कोई कर्व दिया है बच्चे, ये कोई एक कर्व दिया हुआ, और किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट, तो टेंजेंट यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट वो भी डी बाई डी एक्स होता है, इसी को हम टेन थीटा कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसकी बात हम लोग बाद में कभी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक बच्चे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो फर्स्ट हम लोग पॉइंट करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1। और बच्चों एक बात मैं बता दूं, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी का ये चैप्टर बहुत अच्छा है। आप कोई चैप्टर लगाओ या न लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी की एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं, और क्वेश्चन करते करते बच्चे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। देखो किसका रेट, एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, जबकि रेडियस r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों, पहले एक डायग्राम समझो, ये सर्किल दिया हुआ है, मैंने मान लिया सर्किल की रेडियस r है, मैंने मान लिया एक सर्किल है जिसका रेडियस r है। ठीक, तो जब r रेडियस का सर्किल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, पाई r स्क्वायर। ठीक, एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर। अब उसने कहा कि जो एरिया है, जो रेडियस बढ़ रही है, उसने बोला ना विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्यों, क्योंकि उसने खुद बोला है ना बच्चे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अपने से मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, उसने खुद बोला विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो देखो जैसे आप डी ऑफ डी एक्स निकालते थे, वैसे डी ऑफ डी आर करेंगे, ए इक्वल टू डी ऑफ डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। सेम वही डिफरेंशिएशन, जैसे अभी आपने डिफरेंशिएशन किया सेम वैसे करना है। देखो तो बच्चों डी ए अपॉन डी आर यानी डी ए बाई डी आर, पाई जो कांस्टेंट बाहर आ गया, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2r। अब मुझे बच्चे ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, अब आप लोग अच्छे बच्चे हो, अब कुछ फॉर्मूले डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो क्या हो जाता था एन एक्स एन माइनस 1। तो जिसको थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं आती कि जैसे r है डी ऑफ डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एन आर एन माइनस 1। अब मैं मान के चलूं अगर जिसको अगर इसकी डिफरेंशिएशन की एबीसीडी नहीं आती है, उसको हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा आपको लेक्चर यानी जो भी हमारे करीब करीब 6-7 वीडियो हैं, 8 वीडियो हैं, वो आपको देखने चाहिए, जिसमें चेन रूल सब कुछ हमने समझा रखा है। तो यानी आ गया डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। तो बच्चों क्या आ गया 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, ये हमने आपको समझा दिया फॉर्मूला कौन सा लगाया है। ठीक है, अब उसने ए पार्ट में बोला है कि अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा डी ए बाई डी आर, ये 2 पाई और r क्या हो जाएगा 3, 3 2 6, 6 पाई आ जाएगा।
देख लो बच्चों, ठीक, 6 पाई। और दूसरे में उसने देखो क्या बोला है, अब बी पार्ट में r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो देखो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, ये आपका था 2 पाई r, तो 2 पाई और r की जगह क्या आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 8 पाई। अच्छा यूनिट देखो बच्चे कैसे लिखते हैं, डी ए बाई डी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन था। एरिया दे रखा था उसने, रेडियस दे रखी थी, तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वो कह रहा रेडियस चेंज हो रही है तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का 2r, एक बार r की जगह मैंने 3 सेंटीमीटर रख दिया और एक बार r की जगह 4 सेंटीमीटर, तो एक आंसर आया 8 पाई और एक आंसर आया 6 पाई। नोट डाउन कर लो जल्दी से, पॉज करके पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा लेक्चर बच्चे तब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया ये टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे दूसरे क्वेश्चन पे। देखो क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ध्यान दो अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। सबसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एक कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर से चेंज हो रहा है। देखो अच्छा एक आपको चीज बताएं, बच्चे लोग में ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर, कि बच्चे बोलेंगे सर आप ये नहीं समझ में आता है कि मुझे ये dv बाई डी एक्स दिया है या dv बाई dt दिया हुआ, तो आप यूनिट को पकड़ो। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये तो पक्का चल गया कि वॉल्यूम में चेंज है, और सेकंड है, देखो इस सेकंड से पता चल रहा है कि dv बाई dt है, ये दे रखा है उसने। अब बच्चे कहते हैं सर मुझे कैसे पता चले dv बाई डी आर है या dv बाई डी एक्स है या dv बाई dt है, तो उसकी यूनिट पकड़ा करो। देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो नीचे सेकंड है, सेकंड मतलब टाइम, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो इंक्रीजिंग यानी उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv बाई dt 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब आपसे ये पूछ रहा है कि उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ds बाई dt, ये पूछ रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग कब बताना है, एट जब उसकी एज यानी x जो क्यूब है हमने उसकी साइड x ले ली 12 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा अब कैसे करना इसको, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट साइड ऑफ क्यूब हमने मान लिया x सेंटीमीटर, क्या मान लिया x। तो बच्चे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब x क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है तो x क्यूब हो गया। अब इसको देखो, अब बच्चे समझो इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पे dv बाई dx निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या करना है हमें dv बाई dt, क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt इक्वल टू d ऑफ dt ऑफ x क्यूब, ध्यान से समझो dv बाई dt दोनों तरफ d ऑफ dt। अब बच्चे यहाँ पे चेन रूल लगेगा, देखो कैसे, अब यहाँ t और यहाँ x है, अगर d ऑफ dx होता तो 3x स्क्वायर हो जाता है ना, बट यहाँ पे d ऑफ dt है तो इसको हमें t मानना पड़ेगा। अगर ये t क्यूब होता, ध्यान दो, अगर ये t क्यूब होता तो इसका क्या हो जाता, इधर देखो dv बाई dt ये हो जाता बेटा t क्यूब का 3x स्क्वायर और फिर d ऑफ dt को क्या x। देखो यहां बेटा चेन रूल, अगर किसी बच्चे को चेन रूल नहीं आ रहा है तो चेन रूल क्या प्रॉपर मैंने क्लास डाल रखी है, चेन रूल आप इसी मास्टर जी चैनल पे देखोगे, चेन रूल की एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, पूरा चेन रूल मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, मुझे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो मैंने x को t मान लिया, अगर t क्यों होता तो 3t स्क्वायर, t इसको माना है ना 3t स्क्वायर, और फिर जिसको x माना है dx d ऑफ dt ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम दे रखा बच्चे, ये देखो वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो dv बाई dt यहाँ मैंने 8 रख लिया, 3x स्क्वायर dx बाई dt, कहां से बच्चे आया 8, ये गिवन था, ये क्वेश्चन गिवन था dv बाई dt, तो यहाँ पे देखो 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ गया dx बाई dt, ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई।
अब अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि उसका वॉल्यूम क्यूब का इस रेट से बढ़ रहा है, उसकी साइड किस रेट से बढ़ेगी, तो आंसर आ जाता। लेकिन साइड का रेट नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा सरफेस एरिया। देखो उसने बोला है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया। क्यूब में 6 फेस होते हैं, 4 दीवार और एक ऊपर और एक नीचे, तो कितने फेस हुए, 6 फेस। और एक एरिया एक्स स्क्वायर है, लेंथ ब्रेथ बराबर है ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 6x होता है, 6x पता ही होगा आपको। अब इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं मित्र, डी ऑफ डी टी ऑफ एस, तो देखो इसको भी करेंगे। अब यहाँ पे भी बच्चे चैन रूल लगेगा, देखो यहाँ नीचे t है और यहाँ x है, 6 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x, अगर यहाँ पे t होता है चैन रूल लगा, अगर t स्क्वायर होता, ध्यान दो, अगर ये t स्क्वायर होता तो 2t इंटू डी ऑफ डी टी ऑफ x, जिसको माना है हमने इसको t माना। देखो फिर से चैन रूल लगाया मैंने यहाँ पे। अब मैं मान के चल लूँ आपको थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन सीख चुके हो, इसको t माना, अगर t स्क्वायर होता तो 2t और फिर t को भी हमने किया, ठीक है। तो आ गया 6 2 12, 12x dx बाई डी टी, ये आ गया बच्चे ds अपॉन डी टी। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको ये ध्यान देना है dx बाई डी टी, देखो हमने अभी यहाँ निकाला था, जिसको आगे यूज करेंगे तो यहाँ रख देंगे। तो देखो ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, 12x इंटू ds बाई डी टी कितना है, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, तो ये और x से x कट गया है ना, 8 अपॉन x, तो ये आ गया आपका 4 अपॉन, नहीं 4 8 से 32, 4 8 जा 4 है ना, 3 4 जा 12 और 4 8 जा 32, तो ये आ गया 32 अपॉन x, 32 अपॉन x, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, एक x बचा है, ठीक। ये आ गया ds बाई डी टी, ठीक। अब देखो एक स्लाइड ले लेते, पहले इसको नोट कर लो, इतना पहले क्वेश्चन हो गया पूरा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 32 बाई एक्स, ओके देख लो। अब यहाँ पे 32 बाई एक्स ये आया ds अपॉन डी टी, ठीक। अब उसने बोला था x कितना बोला था बच्चे, x बोला था देखो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रख देते हैं, तो 32 अपॉन 12, तो कितना हुआ, जब x रखा मैंने, यहां पे पहले ये तो हमारा आ गया ना, x देख लेते हैं, x कितना रखना था, 12 सेंटीमीटर, x 12 रखना था, तो यहां पे रखो s, तो ds अपॉन डी टी इक्वल टू 32 अपॉन 12, ठीक। एट अपॉन 3, और चूंकि ऊपर एरिया है ds बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी का सेकेंड, तो यह आ जाएगा ds बाई डी टी, यानी 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डी टी है तो टाइम है। देखो फिर से देख लो, 8 अपॉन 3। सबसे पहले बेटा उसने वॉल्यूम का रेट दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, साइड मान लिया x, वॉल्यूम x क्यू, डिफरेंशिएट किया dv बाई डी टी। अब यहाँ पे चैन रूल लगाया, इसको t माना, अगर t क्यू होता तो 3t स्क्वायर और फिर d ऑफ डी टी ऑफ, तो x को मैंने t माना तो 3x स्क्वायर, फिर x को डिफरेंशिएट किया, ये 8 दिया था, वहाँ डिवाइड कर दिया, dx बाई डी टी आ गया। अब निकालना था मुझे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर क्यूब का, इसको फिर डिफरेंशिएट किया, 6 बाहर आ गया, x स्क्वायर का 2x, फिर x का dx बाई डी टी, 6 दूनी 12, 12x dx बाई डी टी, dx बाई डी टी उठा के यहाँ से रख दिया, जो इंटरमीडिएट आया था, ठीक। वहाँ से सॉल्व किया, 8 और 8 अपॉन 3x स्क्वायर, यहाँ से आ गया 32 अपॉन x। कोई दिक्कत, पॉज करके लिख लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आ चुका बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपकी हाफ ईयरली आएगी, प्री बोर्ड होंगे, बोर्ड होंगे, सब में ये आएगा क्वेश्चन, नोट कर लो। अब आ जाते हैं, सरफेस एरिया था, तो आगे हमने किया सरफेस एरिया, x उसने दिया था 12 सेंटीमीटर निकालना है, 12 यहाँ रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, वो कह रहा है रेडियस ऑफ सर्किल, यानी रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चे ये आप समझो, ये dt मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उसकी जो रेडियस बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो जो पर सेकेंड है इट मीन्स पर सेकेंड समझ में आ गया, टाइम है। ओके, फाइंड द रेट एट विच ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग। अब वो कह रहा है एरिया ऑफ द सर्किल किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी मुझे निकालना है dA/dt, ये निकालना है। ठीक है बच्चे, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ऑफ डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे मेरे बच्चे हो गया dA/dt और पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर में वही चेन रूल लगा, आर स्क्वायर का 2r और फिर r का dr/dt, तो कितना हो गया 2πr dr/dt। और dA/dt ये हमें निकालना है, और dr/dt 3 दे रखा था उसने, देखो तो 2πr और ये 3 दे रखा था, तो ये जगह मेरे बच्चे 6πr, देखो ना ये dr/dt दे रखा था, देखो 3, तो 3 2 6, 6πr। अब तुम्हें निकालना है r जब 10 सेंटीमीटर हो, तो व्हेन r इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, जब r 10 सेंटीमीटर है तो हमारा dA/dt कितना हो जाएगा, dA/dt हो जाएगा, यहाँ r 10 रख देंगे तो 6π इंटू 10, तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 60π, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका आंसर आ गया 60π। देखो एक चीज आप समझ लो कि अगर आपको रेट समझना है तो एक चीज समझो, एक चीज का वो रेट देगा। जैसे उसने बोला कि रेडियस किसी सर्किल की 3 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, तो जब ये रेडियस बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो ये सबसे आसान टॉपिक है रेट वाला, इसलिए इस पूरे लेक्चर को आपको देखना है, और ये एनसीईआरटी की बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपने एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी कर दिया, पूरा जो है एक्सरसाइज आपने कर ली, तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये पूरा जो है आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कंप्लीट होगा। पॉज करके इसको नोट कर लो अच्छे से बच्चों, नोट डाउन करो उसको अच्छे से। ठीक है, रेडियस का रेट दिया था और उसने एरिया का आपसे पूछा है। ठीक है, चलो नोट कर लो, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट कर लिया, सबने कर लिया, ओके। अब वो कह रहा है कि एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है उसकी एज वेरिएबल है और वो बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 3। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, चलो साइड ऑफ क्यूब हमने एक्स मान लिया, एक्स सेंटीमीटर। तो उसने बोला उसकी जो क्यूब की जो साइड है ना, देखो सेंटीमीटर, तो ये क्या दे रखी है dx/dt। क्यों, अब ये कैसे पता चला, बिकॉज टाइम से, देखो उसकी यूनिट देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी पता चल गया सेंटीमीटर से साइड, सेकंड से टाइम, यानी dx/dt, यानी ये दिया हुआ है रेट ऑफ किसकी, साइड की। हाउ फास्ट इट्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, सिंपल है। अब साइड का रेट तो दे रखा है, वॉल्यूम का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो साइड का रेट दे रखा है, वॉल्यूम का पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर दो dV/dt। अब टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों किया, बिकॉज टाइम दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ चैन रूल लगेगा, तो देखो 3x² इंटू dx/dt। तो बच्चे dV/dt इज इक्वल टू 3x² और dx/dt क्या दिया था, देखो ये 3, ये dx/dt दे रखा था क्या 3। तो बच्चे 3 3 जा 9, 9x² आ गया। अब x क्या दिया था, जब x 10 सेंटीमीटर हो, देखो तो लास्ट में रख देंगे, यहाँ पे ऐसे रख देंगे, when x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो dV/dt इक्वल टू 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये 900। अब वॉल्यूम है, देखो यूनिट देखो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, उस टाइम है तो सेकंड। तो अगर उसकी साइड बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा,
900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। ये आंसर आ गया। कितना आसान है, कहीं कोई दिक्कत। देखो एक का रेट दे रहा है, उसने बोला एक क्यूब है जिसकी साइड इस रेट से बढ़ रही है, तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, मैंने वॉल्यूम ले लिया। किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेट देगा, साइड का रेट पूछ देगा। किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेट देगा, सरफेस एरिया का। यही तो हो रहा, सर्कल में रेडियस का रेट, उसका एरिया का रेट पूछ रहा है। तो रेट तो सबसे आसान टॉपिक है। तो एक एप्लीकेशन आप सीख रहे हो कि डिफरेंशिएशन का हम कहां कहां यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, किसी का चेंज निकालने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। अब अगर कोई बच्चा नॉन मैथ का तुमसे करने लगे कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, तो तुम बता सकते हो डिफरेंशिएशन में किसी एक हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं किसी भी जगह। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ स्टोन ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक। एक क्वाइट पानी भरा हुआ शांत लेक है, उसमें एक हमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया और वो है, और जो उसमें सर्कल्स मूव कर रहे हैं वो वेव्स मूव्स इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे समझो, एक आपने पत्थर डाला, तालाब है, लेक है, पॉन्ड है, आपने उसमें पत्थर डाला, देखा भी होगा, तो छोटे सर्कल बनता, फिर बड़ा सर्कल बनता, फिर और बड़ा सर्कल बनता, फिर और बड़ा सर्कल बनता है, जब तक कि वो तालाब, लेक, पॉन्ड खत्म ना हो जाए, जहां वाटर खत्म ना हो जाए, तब तक वो सर्कल बड़ा होता ही जाता है। तो इसका मतलब है, उसने बोला है कि भाई उसकी जो रेडियस है वो इस रेट से बढ़ रही है। टी कैसे पता चला, ये यूनिट से, सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब वो कह रहा है एट एनी इंस्टेंट, वो कह रहा है उस सर्कुलर वेव की हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया। वो कह रहा है उसका अगर रेडियस बड़ा होता जा रहा है ना, रेडियस बड़ा होता जा रहा है, रेडियस बड़ा होता जा रहा है, तो उसका एरिया किस रेट से बड़ा होगा। तो एरिया निकाल लेना है, क्या दिक्कत है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फिर वही काम करेंगे। देखो तो अब डी ए बाई डी टी, तो देखो अब यहां पे भी करेंगे हम लोग, डी ऑफ डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर आ गया और आर स्क्वायर का 2r और r का dr बाई। देखो यहाँ चेन रूल लगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई r dr बाई डी टी, और dr बाई डी टी उसने दे रखा है, देखो 5 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हुआ, एरिया किस रेट से बढ़ेगा, तो da बाई डी टी, ये हो गया 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी कितना था 5, तो 5 2 10, 10 पाई r, इस रेट से बढ़ेगा उसका एरिया। और r उसने कितना दे रखा है कि भाई सर्कुलर वेव जो 8 सेंटीमीटर हो, ये उसने दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई इंटू 8, यानी कितना हो जाएगा 80 पाई। तो 80 पाई डी ए बाई डी टी इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट से उसका एरिया बढ़ेगा। किसका, जो सर्कल्स बन रहे हैं ना, जैसे पत्थर डाला तो उसकी रेडियस बड़ी होती जा रही है, तो वो कह रहा है रेडियस तो इस रेट से बड़ी हो रही है, तो एरिया इस रेट से बड़ा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से, और डायग्राम बनाते रहो बच्चे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। कोई दिक्कत है बताते जाना बच्चे, कमेंट्स भी करते जाओ। ठीक, नोट हो गया, नोट कर लो। तो आंसर आ गया आपका 80 पाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट। देखो फिर वही कहानी, वो कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्किल, और वो बढ़ रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से क्या पता चला, डी आर अपॉन डी टी, रेडियस ऑफ द सर्किल इस रेट से बढ़ रहा है। What is the rate of the increasing of its circumference। अब देखो यहाँ पे circumference कह रहा है, वो कह रहा है भाई अगर किसी सर्किल की रेडियस बढ़ रही है, अगर मान लो सर्किल छोटा है, अब सर्किल बड़ा हो रहा, फिर बड़ा हो रहा, तो रेडियस बढ़ रहा है, तो सर्कमफ्रेंस भी तो बड़ा होगा, एरिया भी तो बड़ा होगा। तो वो ये कह रहा है आपसे कि सर्कमफ्रेंस किस रेट से बड़ा होगा। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को मैंने ऐसे ले लिया है ना, ये सी ले लो, डी सी अपॉन डी टी, सर्कमफ्रेंस किस रेट से बड़ा होगा। यही तो कह रहा है कि भाई ये तो 0.7 के रेट से बढ़ रहा है, तो सर्कमफ्रेंस किस रेट से बढ़ेगा। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है, देखो है ना, यही तो पूछा सर्कमफ्रेंस किस रेट से। सर्कमफ्रेंस सी
सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है बच्चे, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस उसकी बाउंड्री को बोलते हैं सर्कम। ठीक, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी सी अपॉन डी टी, तो 2 पाई बाहर आ गया, ऐसे करते हैं ना। अब तो सब सीख गए होगे बच्चे, 2 पाई बाहर आ गया, है ना। तैयारी आप लोग की कैसी चल रही बताते भी चला करो बच्चे, है ना। ओके, और घर पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अब देखो डी आर बाई डी टी यहाँ 0.7 दिया हुआ है, देखो डी आर ये 0.7 दे रखा है, यहाँ पुट कर देंगे, देखो, है ना। तो देखो डी सी अपॉन डी टी 2 पाई, और यहाँ पे देखो डी आर बाई डी टी दे रखा है 0.7, तो ये जाएगा 0.7, तो 7 दूनी 14, 1.4 पाई, और ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर और नीचे सेकंड, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से। कैलकुलेशन कहीं 19-20 हो सकती है, आप कॉन्सेप्ट समझो। डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, रेट क्यों इंक्रीजिंग, उसने बोला रेडियस इस रेट से इंक्रीज कर रही है, तो ये डी आर बाई डी टी दे रखा है। सरकमफ्रेंस पूछ रहा है ना, डी सी बाई डी टी, सिंपल, एक देगा एक पूछेगा, यही तो चल रहा है पिछले 6 क्वेश्चन में, यही चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लिया। तो देखो बच्चे, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजिंग, देखो रेक्टेंगल की लेंथ डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये समझो कि रेक्टेंगल है, ऐसे समझो एक रेक्टेंगल है, हमने इसकी लेंथ को x मान लिया और जो विड्थ है यानी वृत्त को y मान लिया। उसने बोला उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, dx बाई डी टी किस रेट से डिक्रीज कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। और बच्चे डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब माइनस ले लेंगे, यानी ये लेंथ कम हो रही है। एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4, और जिसकी विड्थ है ना बच्चे वो बढ़ रही है, देखो डी बाई डी टी, और किस रेट से, +4 सेंटीमीटर पर मिनट। ऐसे समझो कोई एक रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ तो कम हो रही है बट ब्रेथ बढ़ती जा रही है। तो अब ऐसा कुछ वेरिएबल लेंथ और ब्रेथ का अगर रेक्टेंगल है तो उसका एरिया भी चेंज करेगा, पैरामीटर भी चेंज करेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, और दूसरे में एरिया। तो पहला हम लोग करते हैं पैरामीटर में। तो देखो पैरामीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो पैरामीटर होता है ना। तो हमने लेंथ को मान रखा है x और ब्रेथ को क्या मान रखा है y। देखो लेंथ को x, ब्रेथ को y। अब जो इसका रेट पूछ रहा है ना, रेट ऑफ पैरामीटर, तो dp अपॉन dt, देखो dp से dp सर भी आ रहे हैं, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, है ना। तो dp बाई डी टी, तो dx बाई डी टी कितना है, -5, साइन लेना क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चक्कर है ना। dy बाई डी टी +4, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो गया 2, इधर हो गया -1, यानी -2 से सेंटीमीटर पर मिनट से वो डिक्रीज करेगा क्या, पैरामीटर। यानी पहला आंसर आ गया कि पैरामीटर -2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज करेगा। अब तुम कहोगे सर आंसर में तो माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर में माइनस नहीं लिखा है तो मतलब 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज लिखा होगा। अगर माइनस नहीं लिखेगा तो डिक्रीज करेगा, तो सिंपल 2 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या करेगा, डिक्रीज। अगर आपने डिक्रीज वर्ड लिख दिया तो फिर माइनस का कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे भी तो डिक्रीज था, मैंने माइनस लगाया ना, क्लियर है। तो छोटी छोटी बातों में रोया ना करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इसका बी पार्ट है। बी में कह रहा है एरिया, तो एरिया क्या होता है, याद करो लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल की लेंथ है और x और ब्रेथ है y। तो अब इसको जब बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी टी, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला u और v, तो क्या था, पहला फंक्शन d ऑफ डी टी ऑफ दूसरा प्लस दूसरा d ऑफ डी टी ऑफ पहला। तो देखो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी बच्चे क्या हो गया, dy बाई डी टी, ये दिया हुआ है ना, देखो dy बाई डी टी 4, तो यहाँ x और dy बाई डी टी देखो दे रखा है 4, और y और dx बाई डी टी -5,
है ना। तो यहाँ पे हो गया 4x माइनस 5y, यहाँ तक देख लो एरिया का चेंज, है ना। अब उसने दे रखा था शुरू में व्हेन x 8 है और y 6 है, तब मुझे निकालना कि एरिया में क्या चेंज होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे निकालना है dA/dt, तो -4, अच्छा ये इक्वल था, हाँ x कितना लेना है 8 और y कितना लेना है 6। तो 48 में से 30 गया 8, ये हो गया 8 और 4 में से 3 गया 1। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से उसका एरिया इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई। यहाँ पे पैरामीटर में माइनस आया था तो पैरामीटर डिक्रीज करेगा और एरिया इंक्रीज करेगा। तो लिख लो आंसर, आंसर क्या होगा इसका 18 सेंटीमीटर, पूरा मैं लिख देता हूं, देखो आंसर मैं लिख दे रहा हूं। क्या था आंसर बेटा, 48 में से 30 गया तो 18। अब एरिया है तो एरिया का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का मतलब सेकंड है। तो 18 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उसका एरिया इंक्रीज करेगा। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चे, फटाफट नोट डाउन करो। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजा करो, ठीक है। यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो 4x माइनस 5y है ना। यहाँ पे बच्चा dy/dt क्या था, देखो dy/dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक, और dx/dt क्या था -5, ठीक, विद साइन। तो 4x माइनस 5y। अब उसने बोला कि x यहाँ पे एरिया है ना, ठीक है। तो x कितना है, x देखो 8 और y कितना है बच्चे 6, तो 32 माइनस 30, तो कितना आंसर आ गया 2। तो आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, अपॉन टाइम था तो सेकंड है, ठीक, सेकंड आ गया। तो एरिया में कितना रेट है, देखो पैरामीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रहा, बट उसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से डिक्रीज करेगा, ध्यान देना, ओके। यहाँ पे हमने x की जगह यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा था, कोई x और y के टर्म्स में नहीं आ रहा था, सो इसलिए यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे ये x और y आ गया इसलिए यहाँ पे रखना पड़ा, ठीक है। देखो फिर से देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो यहाँ पे x यहाँ पे x और y के टर्म्स में आ गया था ना, इसलिए, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कोई दिक्कत, पॉज करके नोट कर लो, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, वो कह रहे एक बलून है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। एक बलून है जो स्फेरिकल है, ऐसे एक बलून है जो स्फेरिकल है, ठीक, उसमें हवा भरी जा रही है, इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, ओके, पर सेकंड। तो उसमें मान लेते हैं एक बलून है, इसकी रेडियस को r मान लिया, ओके। हमने लेट रेडियस बी r। अब वो कह रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या चेंज हो रहा है उसका बच्चे, वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब से कोई बोले या ना बोले समझ में आ गया, dv/dt। देखो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ गया dv/dt, ओके। अब वो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। वो ये कह रहा है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो उसका वॉल्यूम है वो तो इस रेट से बढ़ रहा है। हमने एक बलून है, बलून में हवा इन्फ्लेटेड की, हमने हवा भरी तो उसका रेडियस बड़ा हो रहा है तो वॉल्यूम बड़ा हो रहा है। तो वॉल्यूम का रेट तो उसने दे दिया आपको, उसने बोला कि जो वॉल्यूम है वो 900 सेंटीमीटर पर सेकंड्स के हिसाब से तो बढ़ रही है, तो रेडियस किस रेट से बढ़ेगी, ठीक है। तो रेडियस का निकालना है, ये रेडियस का निकालना है। कब निकालना है, ये उस समय निकालना है जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय उसका रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है। तो बहुत आसान है, वॉल्यूम दिया था, तो अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
स्फीयर का वॉल्यूम पता है क्या होता है? हाँ जल्दी से लिखो, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट करो, dv बाई dt, तो 4/3 पाई बाहर आ जाएगा और आर क्यू का 3r² और r का dr बाई dt। चैन रूल लगाया, देखो आर क्यू का 3r² और dr बाई dt, 3 से 3 कट गया, 4 पाई r² इंटू dr बाई dt, ठीक, dr बाई dt। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब dr बाई dt का निकालना है और वॉल्यूम का दे रखा है। देखो देखो वॉल्यूम का क्या दे रखा है बच्चे, देखो dv बाई dt 900 दे रखा है, तो देखो 900 दे रखा है, इधर हो गया 4 पाई r² इंटू dr बाई dt। भाई यही तो है, एक का रेट देगा दूसरे का पूछेगा, उसने वॉल्यूम का दिया तो रेडियस का पूछ दिया, रेडियस का देता तो वॉल्यूम का पूछता, एक ही तो पूछेगा, ठीक है। ये डिवाइड में चला गया, तो देखो 900/4 पाई r² इक्वल टू dr/dt, यही मेरे को निकालना है। तो देखो क्या हो गया बच्चे, कैलकुलेशन कर लो, 4 से काट दो, 4 दूने 8, 9, 4 दूने 8, 225, ओके। तो 225 पाई r², ये हो गया dr बाई dt। और सॉल्व कर लो, 225/22/7 इंटू r कितना है बच्चे, r उसने बोला 15, तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आई थिंक 225 होता है। पाई की वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं है ना, सीधे 1/पाई आंसर आ जाएगा, क्या रखना, इसको पाई रख दो ना, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, कट गया, ये आ गया dr/dt। तो आंसर आ गया dr/dt इक्वल टू 1/पाई। आप पाई की वैल्यू भी रख सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है, पाई की वैल्यू भी रख सकते हो। मैंने सीधे 1/पाई और dr बाई dt क्या हो गया 1/पाई और सेंटीमीटर पर सेकेंड, या अगर मिनट में है तो मिनट, ये देख लेते किस में है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आया 1/पाई। तो बच्चों बस रेट में एक चीज आपको ध्यान देनी है, एक वेरिएबल या कह सकते हो रेडियस है तो रेडियस का रेट देगा, वॉल्यूम का रेट पूछ लेगा, वॉल्यूम का रेट देगा, रेडियस का पूछ लेगा। पूरे क्वेश्चन में यही चल रहा है और कहीं कोई नहीं चल रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, पॉज करो, नोट डाउन कर लो जल्दी से, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके तो अब ये क्वेश्चन देख लो बच्चे, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। उसने बोला उसकी रेडियस वेरिएबल है, किसकी, एक बलून है और बलून कैसा है, स्फेरिकल है, देखो लिखा है ना, उसने बोला है स्फेरिकल है, ओके। बलून कैसा है बेटा, स्फेरिकल है, देखो स्फेरिकल बलून है। तो एक बलून है स्फेरिकल है, उसने उसकी रेडियस दे रखी r, उसने बोला भी है वेरिएबल रेडियस है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो हमने एक काम किया ना, हमने रेडियस को r मान लिया, लेट रेडियस बी r। अगर r रेडियस है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का, क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ स्फीयर का वॉल्यूम यही होता। अब उसने वेरिएबल रेडियस ही बोल रहे तो dv बाई dr हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस 4/3 पाई r³। उसने वेरिएबल रेडियस को ही वेरिएबल कर दिया, तो टाइम वाइम का कोई यहाँ पे सीन ही नहीं है। तो dv बाई dr बच्चे, और देखो 4/3 पाई कांस्टेंट है, सारा बाहर आ जाएगा, तो 4/3 बाहर, पाई बाहर, और r³ क्या हो जाएगा 3r²। अब यहाँ चैन रूल क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये r है, ये r है। अगर कहीं t होता तो फिर हम चैन रूल लगाते हैं, r तो जानता है, तो r³ का 3r², 3 से 3 कट गया, तो यह आ गया 4 पाई r² dv बाई dr। और कब निकालना है, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर की हो, कितने की 10 सेंटीमीटर की। तो देखो बच्चे क्या हो गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं dv बाई dr इक्वल टू 4 पाई और 10 का स्क्वायर, तो ये 100 हो गया, यानी 400 हो जाएगा, 400 पाई
सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। देखो यूनिट लिखने में सिंपल समझो, ये डीवी तो सेंटीमीटर क्यूब, डीआर तो सेंटीमीटर, आंसर 400 पाई। नोट डाउन कर लो, कहीं कोई दिक्कत बच्चे? बिल्कुल आसान है। पूरे रेट ऑफ चेंज में एक चीज देख रहे हो आप, एक का रेट देता है, दूसरे का रेट वो पूछ लेता है। ठीक है बेटा, ओके। अब ये देखो एक क्वेश्चन है, अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, पता ही है ना, सीढ़ी, लैडर। उसने बोला है आपसे, एक लैडर दीवार पे लिंग है, टिका हुआ है, एंड बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ओके, तो एक हम पहले लैडर बना देते हैं। देखो ये लैडर बना दिया, ये ओके। अब वो ये कह रहा है कि ये दीवार से इधर ये जा रहा है, देखो पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ये दीवार से, ये वॉल है, वॉल से अवे जा रहा, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने बच्चे x मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया। तो वो किस रेट से जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब dx/dt ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये उसने ऐसा पूछ रखा है कि ये जो लैडर है, ऐसे लैडर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ, अब ये ऐसे फिसल रहा है, जैसे दीवार है, दीवार पे से कोई चीज टिकी हुई है, तो ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे जा रहा है। ये देखो ना, ये दीवार पे लैडर टिका हुआ है, ऐसे पहले ऐसे रहा होगा, फिर ये फिसलता जा रहा है, ऐसे फिसलता जा रहा है इस तरह। जब ये x इस रेट से जा रहा है तो ऑब्वियस बात है ये उस रेट से नीचे भी तो आएगा। तो उसने पूछा है हाउ फास्ट हाइट अलोंग द वॉल डिक्रीजिंग। उसने बोला उसकी हाइट है ना, ये किस रेट से डिक्रीज करेगी। एक चीज समझो, अगर ये पुल हो रहा है तो ये किसी रेट से अगर इधर जा रहा है तो फिर ये नीचे आएगा इधर। तो ये आप पूछ रहा वो आपसे, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान देनी है आपको, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसमें अब ये तो दिया नहीं है, स्फीयर होता तो हम स्फीयर का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, उसने लैडर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, तो देखो ये 5 मीटर है। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ सेकंड है सारा खेल। तो देखो, तो डी ऑफ डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ऑफ डी टी इक्वल टू 25। तो कितना हुआ, यहाँ टाइम है, यहाँ चैन रूल लगेगा। देखो टाइम और एक्स, तो क्या हो जाए, इसको टी मानो, टी स्क्वायर होता तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ऐसे यहाँ चैन, ये टी है और वाई है, इसको टी मानो, टी स्क्वायर होता तो 2t, ठीक, और 25 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। ठीक, मुझे डी वाई बाई डी टी निकालना है ना। ये आप समझ लो ना, डी एक्स बाई डी टी दे रखा है 2, तो यहीं रख दो, ये 2 दे रखा है। ओके, तो ये 4x हो गया, उधर गया, ये हो गया -4x, है ना, प्लस का था -4, तो यहां से dy बाई डी टी आ गया बच्चे -4x अपॉन 2y, तो 2 से कट गया, तो ये आ गया dy बाई डी टी इक्वल टू -2x अपॉन y। देखो उसने माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे ये वाली हाइट पुल होके इधर जाएगी, ये लैडर है, सीढ़ी है, तो जैसे ये इधर जाएगी तो वैसे ये नीचे तो आएगा, ये नीचे आएगा, वो अपने आप मैथ अपने आप ले लेगा। अगर किसी को डिक्रीज होना होता है तो माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है कि आपको कब निकालनी है, उस समय निकालनी है व्हेन द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब लैडर दीवार से 4 मीटर दूर हो। तो एक चीज समझो, जब x 4 होगा तो y क्या होगा, अब यहाँ पे निकाल लो। देखो कैसे, पाइथागोरस निकाल के, अभी हमने इक्वेशन यहाँ पे ली थी बेटा। देखो अगर x इक्वल टू 4 है तो y निकालना था, तो देखो क्या हो जाएगा, अभी इक्वेशन मेरी यही तो थी, देखो ये थी, अगर x 4 लिया मैंने तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो
ये ठीक है, y3 आ गया। और वैसे भी आप एक चीज तो देख ही लिया होगा कि अगर वो कह रहा है कि यहां से ये 4 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा ना। तो कुल मिला के ये चीज क्लियर हो गई कि x 4 है और y 3 है, तो 4 दूनी 8, 8/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dt आ रहा था किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, -2x/y। ठीक है, माइनस, यही तो निकालना था, किस रेट से डिक्रीज कर रहा, -2x/y। तो x कितना था 4 और y था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। -8/3 रेट से डिक्रीज करेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक, यही उसने तुमसे पूछा था कि उसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगी, उसकी हाइट -8/3, क्योंकि ये आपका x आ गया था 4 और ये 3, तो 4 2 8, -8/3 से डिक्रीज करेगी। नोट कर लो बच्चों, आसान था क्वेश्चन, लैडर था, बस पाइथागोरस से x² + y² = ये निकाल लिया, डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। एक का रेट उसने दे रखा था, dx/dt दे रखा था, dy/dt तुमसे पूछा है। मैं बार बार कह रहा हूं दोनों में वही सेम होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ये कर्व दे रखा है उसने, कौन सा कर्व है, एक पार्टिकल है वो इस ऐसे मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स। उसने बोला कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग dy/dt 8 टाइम्स, x कोऑर्डिनेट इज चेंजेस dx/dt। उसने बोला है ये गिवन का, कैसे पता, उसने बोला है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग इन dy/dt, वो 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। मैथ में जो कहे वही क्वेश्चन बना दिया करो, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग इज इक्वल टू 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। आपकी कभी गलत नहीं होगी क्वेश्चन। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो d/dt of 6y, d/dt of x³ प्लस d/dt of 2। जिनको डिफरेंशिएशन बेटा दिक्कत है तो उनको एप्लीकेशन डेरिवेटिव में दिक्कत ही होगी, इससे पहले आप डिफरेंशिएशन अच्छे से करो। 6 बार आ गया y का dy/dt और x³ का 3x² और dx/dt और 2 का 0। ठीक, अब उसने बोला है यहां पे ये आ गया बच्चे 6 और dy/dt 8 टाइम्स है, तो यहां पे रख देते हैं। देखो उसने बोला है dy/dt बराबर 8 टाइम्स dx/dt और यहां से आ गया 3x² इंटू dx/dt। तो देखो dx/dt कट गया, देखो कट गया, और यहां पे आ गया 3 1 जा 3 और 3 2 जा ये भी कट गया, 2 8 जा 16, तो यहां से आ गया 16 = x², यानी x आ गया ±4, x आ गया ±4। देखो कुछ नहीं किया, जो उसने कर्व दिया था उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और x y का रिलेशन उसने दे रखा था कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग इट, वो हमने यहां रख दिया, कट गया। अब पॉइंट पूछ रहा आपसे, फाइंड द पॉइंट्स। पॉइंट्स पूछ रहा तो x आ गया, x की दो वैल्यू होंगी, x +4 और x -4। तो जब हम +4 यहां रखेंगे तो y आ जाएगा। देखो जब आपने x को +4 रखा तो देखो y क्या आ जाएगा, 6y इक्वल टू 4 का क्यूब, x की जगह 4 और +2। तो देखो 6y 4 4 जा 16 और 16 कितना होगा बताओ भाई, इतना, और +2, तो 6y = 66, तो y कितना आ जाएगा 11। तो एक पॉइंट तो आ गया, पॉइंट क्या आया बच्चे, एक पॉइंट आ गया कि जब x 4 है तो y 11 हो गया। ठीक, एक नोट कर लो जल्दी से। और दूसरा वाला ये आपको करना है, क्या दूसरा वाला बच्चे आप लोग करोगे चिन्नी मिन्नी, है ना, क्या x = -4। तो अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने x 4 रखा था ना, ऐसे x -4 रखोगे, वहां से दूसरा y निकालोगे।
तो x 4 करके y निकालना है और वो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इसके दो आंसर आएंगे, एक आंसर ये और एक आंसर आपको निकालना है। बस क्या करना है, x -4 रखोगे तो -4 का क्यूब माइनस में आएगा, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। नोट कर लो जल्दी से बच्चे, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, एक बार अच्छे से करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ द एयर बबल्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12। वो कह रहा है कि एक एयर बबल है, उसकी रेडियस इस रेट से बढ़ रही है, किस रेट से, dr/dt, और बढ़ रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। वो कह रहा है भैया उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब एक दे दिया तो वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर है, तो 4/3 πr3, वॉल्यूम तो यही होता है। तो देखो dv/dt 4/3 पाई बाहर आ गया और r3 का 3r², और r को चैन रूल लगाया ना, dr/dt, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 4 πr², और dr/dt देखो दे रखा है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 πr² आ गया। तो वॉल्यूम आ गया dv/dt इक्वल टू 2 πr²। r उसने बोला था कि भैया 1 सेंटीमीटर है, ये मैं नहीं बोला, उससे क्वेश्चन ने बोला है कि 1 सेंटीमीटर पे आपको बताना है। तो dv/dt, ये तो बहुत आसान है, अब तो इतने हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसका वॉल्यूम इस रेट से चेंज करेगा। नोट कर लो, रेडियस दिया था, रेडियस इतने रेट से बढ़ रहा है, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, यही तो हम लोग कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। अब मेरे ख्याल से समझ गए होगे, रेट का चेंज दिया ना, रेट ऑफ रेडियस, वॉल्यूम का रेट पूछ रहा है। ठीक, नोट कर लो पॉज करके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला एक बलून है जिसकी स्फेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर डायमीटर दे रखी है 3/2 2x + 1, तो रेडियस क्या डायमीटर की आधी नहीं हो जाएगी, तो और आधी कर दो उसको, रेडियस होती है डायमीटर की आधी, तो क्या हो जाएगी, 3/2 की जगह 3/4 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, इसमें कौन सी बड़ी आफत है। अब उसने पूछा फाइंड द रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू है, उसने x की रिस्पेक्ट में पूछा है, क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 πr3, वॉल्यूम का ये होता है। तो देखो, तो वॉल्यूम आ गया 4/3 πr, और r बच्चे क्या है, r ये है 3/4 और 2x + 1 का क्यूब, पूरे का क्यूब। तो देखो 4/3 पाई और ये 3 का क्यूब और इधर 4 का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 2x + 1 का क्यूब। कहीं कोई दिक्कत, सारा खेल डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा तो 2, 3 से ये कट जाएगा तो 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये पाई। और जैसे ही ये आ गया आपका, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये तो v था, तो जैसे ही उसने विद रिस्पेक्ट टू x ही तो पूछा हुआ है, तो 9π/16, यहाँ चैन रूल लगाया, x चैन रूल पे जाना पड़ेगा आपको, अगर आपको चैन रूल नहीं आता है, x³ का 3x², और फिर जिसको माना था उसको डिफरेंशिएट करो, चैन रूल यही कहता है, हमने इसको माना था, जिसको x मानो मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट कर दो, यही कॉन्सेप्ट चैन रूल का होता है। तो देखो 9 3 जा 27 पाई, नीचे हो गया 16। ठीक, ये हो गया बच्चे 2x + 1 का स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, देखो तो 2x का 2, x का 1, और 1 का यहाँ पे जो 1 है उसका 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 आ गया, 2 8 जा, तो यहाँ से आ गया dv/dx = 27 π/8 इंटू 2x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे, नोट कर लो जल्दी से नोट डाउन करो। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है बेटे, पॉज करके नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसका आंसर तो निकाल ही लिया ना, क्या बार बार वही लिखना है, ये सेम आंसर आ गया। उसने एक्स एक्स तो बोला नहीं है, तो जो एक्स के टर्म में वही आंसर आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला कि एक सैंड है ना बेटे, वो सैंड गिर रही है किसी पाइप से। ये मान लो कोई पाइप है और यहां से सैंड गिर रही है। जब कोई सैंड गिर रही है तो तुमने देखा होगा कोई चीज गिरती है तो यहाँ पे एक कॉनिकल शेप का बन जाता है ऐसे। सैंड ऐसे गिर रही है, किसी पाइप से सैंड गिर रही है ना। अब हमने क्या किया, उसके रेडियस को आर मान लिया, हाइट को एच मान लिया। यहाँ कौन है ये, उसने बोला भी है कॉनिकल शेप में सैंड इज पावरिंग एट द रेट। किस रेट से गिर रही है, तो इस रेट से गिर रही है dv बाई dt। इससे अब बच्चों को ये डाउट होगा कि सर आपको कैसे पता चल गया dv बाई dt है। अरे भाई सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब dv, सेकंड का मतलब टाइम, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब वो कह रहा है ग्राउंड सच दैट हाइट ऑफ द कॉन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द कॉन ऑलवेज 1/6, यानी हाइट ऑफ द कॉन ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। उसने ये बोला हुआ है कि भाई ऐसे रेत गिर रही है कि जो हाइट है, उसने बोला कि जो हाइट है, हाइट कॉन की जो हाइट है वो हर समय रेडियस की 1/6 होती है। देखो ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ये कंडीशन उसने दे रखी क्वेश्चन में ही। ठीक, मैं अपने मन से नहीं, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इसमें। ओके, अब उसने बोला है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग। वो कह रहा है उसकी हाइट किस रेट से बढ़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्यों, वॉल्यूम ऑफ द कॉन, जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं याद है लिख लें सारे फॉर्मूले। वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 1/3 पाई। अब देखो बच्चे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, या तो r की वैल्यू h के टर्म में लिखो या h की वैल्यू r के टर्म में लिखो। मुझे h निकालना है तो बेटर ये है यहां से आपने r निकाल लो 6h, और यहां रख दो r की जगह 6h, ताकि h पिक्चर में बना रहेगा। ठीक है, देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई और 6h का स्क्वायर 36h स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और h स्क्वायर, और एक h और है, यहां से कट गया। देखो कितना बढ़िया, एक वेरिएबल आ गया 12 पाई h क्यूब। अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दें। देखो अभी क्यों नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दो वेरिएबल है। कभी भी दो वेरिएबल हो तो हम एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग वन वेरिएबल। ठीक है, तो या तो r को h में चेंज करो या h को r में चेंज करो, एक में करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे हमने कर लिया dv बाई dt, तो 12 पाई, यहाँ पे फिर चेन रूल, तो h क्यू को हमने t माना, t क्यू होता तो 3h स्क्वायर और h का। जिनको यहाँ दिक्कत आती सर क्या बोल देते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनको चेन रूल जानना पड़ेगा। ठीक है, इसी में आप जाओगे, चेन रूल का अलग से वीडियो पड़ा, आराम से देख लीजिए। अब देखो dv बाई dt उसने दिया 12, तो ये हो गया 12, ये पूरा नीचे आ जाएगा। देखो 12/36 पाई h स्क्वायर, तो 12/36 पाई h स्क्वायर, ये आ जाएगा dh/dt, तो बढ़ते हैं 36 यानी 1/3 पाई h स्क्वायर। ठीक, 1/3 पाई h स्क्वायर, तो 3h हमें निकालना जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो, 3 पाई और ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का 16, 16 48 यानी 1/48 पाई, ये आ जाएगा। हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसका आंसर आ गया, इसका बच्चों आंसर आ गया 1/48 पाई, यानी उसकी जो हाइट है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ dh बाई dt इक्वल टू 1/48 पाई, 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब नहीं होगा यहाँ पे जो हाइट है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से इसकी जो हाइट है वो इस रेट से इंक्रीज करेगी। नोट डाउन कर लो, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ।
बच्चे कमेंट जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सारे आपको करने हैं, ठीक है। आप केवल वीडियो ही नहीं देखते रहो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 14 क्वेश्चन। इसका आंसर आ रहा था हाइट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से नोट कर लो पॉज करके, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है, ओके। 15 में कह रहा है द टोटल कॉस्ट, उसने बोला है बच्चे द टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट इन एन आइटम गिवन बाय। उसने क्या किया, CX दे रखा है ना, तुमसे वो पूछ रहा है मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट नहीं आती तो अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली समझो कि मार्जिनल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट, अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम MC कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बिकॉज ये x का फंक्शन है, देखो ना कॉस्ट x का फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा 0.007 x क्यूब, ठीक है बच्चे, माइनस 0.00 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक। तो कुछ नहीं करना है इसमें बच्चे, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0.007 x क्यूब का 3x स्क्वायर, सिंपल, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस 0.00 x स्क्वायर का क्या होता है 2x, है ना, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, पता ही है सबको, ओके। 0.003 है यहाँ पे, ठीक है, 0.003 तो 0.003 और x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और 15x है तो 15 हो गया बिकॉज x का 1 होता है, और 4000 का 0 हो जाएगा। तो यानी ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये आपकी आ गई 7 या 21, 0.021 करेंगे ना, 0.21 और डेसिमल 123 लगा तो 123, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ओके। ये x स्क्वायर हो गया माइनस 3 2 6 006 डेसिमल 3 प्लेस पे, डेसिमल 3 प्लेस पे हो गया x प्लस 15। तो ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब उसने बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट बताना जब x 17 हो, तो x इक्वल टू 17, जैसे बच्चे यहाँ पे पुट करोगे, जैसे ही आप x इक्वल टू 17 पुट करोगे यहाँ पे x की जगह 17 तो 17 का स्क्वायर फिर 17, तो जैसे ही यहाँ पे 17 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा, जैसे मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 0.021 और x की जगह क्या रखना है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 0.006 और x का 17 और प्लस क्या आ जाएगा 15। बस कुछ नहीं करना है, इनको सिंपल कैलकुलेट कर देना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। पहले यहाँ 17 का स्क्वायर करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो बस सिंपल एक चीज याद रखनी है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का चेंज दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पॉज करके नोट डाउन कर लो, कुछ नहीं किया बस हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखो बच्चे। अब वो कह रहा है टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द एक्स प्रोडक्ट, उसने बोला कि जो टोटल रेवेन्यू है ये है। अब उसने सेम वही कहा मार्जिनल रेवेन्यू, सिंपल मार्जिनल, जब भी कभी मार्जिनल आ जाए कॉस्ट तो मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो रही है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल ये रखना है कि बस यहाँ पे डी ऑफ डी उसको डिफ्रेंशिएट कर दो बस, सिंपल है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, तो देखो डी ऑफ डी एक्स और रेवेन्यू क्या था बच्चे, किसको डिफ्रेंशिएट करना 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। जैसे मार्जिनल कॉस्ट में हमने कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया था, ये कॉस्ट था, कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया था, ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू में हम रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो 13x स्क्वायर का 2x, 26x का 1 और 15 कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो 13 दूनी 26, 26x प्लस 26, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब आपको निकालना है x 7 है, यहाँ पे बच्चे x इक्वल टू 7 रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा बच्चे 26 और x की जगह क्या रखना बच्चे 7, तो यहाँ 7 रख दिया और प्लस क्या था 26, मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। आ जाएगा 6 2 8 8 2 10 और 1 और 2 208 आ जाएगा, 208 रुपये। मल्टीप्लाई देख लेना
7 6 जा 42, 2 का 4 7 2 14, 14 और 4 18, ठीक है, तो 208। कैलकुलेशन बेटा ये आपका पार्ट है ना। बट ये देखो कि जब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है। मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये मेरा वर्क नहीं है, ये आपको करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बच्चे, नोट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अब वो कह रहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का चेंज निकालना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, कुछ करना ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। ओके, कोई नहीं, तो हमने रेडियस मान लेते हैं एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है ना। तो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी ए वाई, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोल रहा, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना, उसने खुद बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में किया बच्चे। तो यहाँ पे भी हमने किया डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई बाहर आ जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 पाई आर। अब आर उसने बोला है कितना 6 सेंटीमीटर, आर उसने बोला 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आर यहाँ पे रख दो, तो डी ए यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये हो जाएगा 2 पाई और आर की जगह 6, तो 6 दूनी 12 है ना, 2 6 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डी ए बाई डी आर 12 पाई, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एक और है ऑब्जेक्टिव, तो आई थिंक मेरे ख्याल से पूरा ये समझ में आ गया होगा, है ना। आपने स्टार्टिंग से देखो, अगर आपने पूरी प्रॉपर देखोगे तो सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब हम लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा मास्टर जी, है ना, और आपने इसको भी मास्टर जी 2911 पे जो आप इंस्टा पे है उस पर भी आप फॉलो कर लिया होगा, है ना, उस पर भी आप जुड़िए, है ना। इसको आप फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है, और हमें कमेंट्स करिए वीडियो कैसा लगा, है ना। इसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।